हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4.3 के पहले क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10 तक मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो स्वरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचना। यहाँ पर अपन को कुछ 4 समीकरण दे रखे हैं, दो स्वर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनका आलेख खींचना है। तो सबसे पहले देखिए, आलेख खींचने के लिए पहला समीकरण दे रखा है x + y = 4। अब इनके x और y के अपन को हल निकालने पड़ेंगे, फिर इसका आलेख खींचा जा सकता है। तो मैं इसको हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सारणी बनाता हूँ। ठीक है, इस सारणी के अंदर अपन को x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। अपन कम से कम इसके दो मान ज्ञात करेंगे तभी इसका आलेख बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि मैं x = 0 रखता हूँ, इसमें x = 0 रखने पर मुझे y का मान कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर x + y है, x की जगह 0 रखा, प्लस y = 4। 0 + y करोगे तो y हो जाएगा बराबर 4। यानी x का मान मैंने 0 रखा तो मुझे y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब ऐसे कीजिए, y = 0 रखता हूं तो x का मान कितना मिलता है, y = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 0 बराबर में कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 4। तो y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब अपन को यहाँ पर x और y के दो हल मिल गए तो अपन आलेख द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ से देखिए, ये जो आड़ी लाइन जाती है ये होती है ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब x अक्ष की क्षैतिज लाइन, और ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये होती है y अक्ष की। अपन इसको ये कहेंगे x अक्ष है, ये x डैश और ये y है, और यहाँ पर होता है y डैश x। ठीक है, इसके बाद में इसके बीच वाला बिंदु है 0, या फिर अपन O कह सकते हैं मूल बिंदु। और याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ पर x से धनात्मक दिशा में बढ़ोगे तो प्लस का 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इधर x के तरफ ऋणात्मक दिशा में -1, -2, -3। ठीक है, और y अक्ष में ऊपर की तरफ होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, और y अक्ष में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -1, -2, -3। इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अब अपन को क्या करना है, x = 0, y = 4, y की लाइन ये 4 मतलब ऊपर की दिशा में जाना, प्लस की दिशा में 1 2 3 4, ये दे रखा है 4 का बिंदु। फिर यहाँ पर देखिए, x = 4 है, y = 0। x = 4 तो यहाँ पर x = 1 2 3 4, ये रहा x = 4 और y = 0, इसलिए इस लाइन पर अब जो दो बिंदु प्राप्त हुए, इन दो बिंदुओं को स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा के द्वारा मिला देनी है। तो इस बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं, यहाँ से ये बिंदु मैंने मिला दिए। ठीक है, और यहाँ से मिलाने के साथ अपन को ये जो रेखा प्राप्त हो रही है ये इसकी समीकरण की है। यहाँ पर लिख दो x + y = 4, ये समीकरण है। ये बिंदु था, इस बिंदु के निर्देशांक है 4 और 0, और ये बिंदु इसके निर्देशांक है 0 और 4। ठीक है, तो ये इस पहले का आलेख द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन को सेकंड नंबर दे रखा है समीकरण, उसको आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां से देखिए, सेकंड नंबर क्या दे रखा है। सेकंड नंबर के लिए अपन को सारणी वापस बनानी पड़ेगी। सेकंड नंबर ये है कि x - y = 2। तो यहाँ पर पहले अपन सारणी बनाते हैं कि x और y का मान कितना प्राप्त होगा। ये x का मान है, ये y का मान है। यहाँ पर सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूं तो 0 - y बराबर में कितना, 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। x - y = 2 है। यहाँ पर क्या करते हैं कि y को इधर माइनस में, इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 2 + y। अब यहाँ पर मैं समीकरण में x = 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, बराबर 2 और प्लस y। अब y का मान 2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2। तो x का मान 0 रखा, y का मान मुझे -2 प्राप्त हो गया। अब मैं y का मान 0 रखता हूं
तो y का मान 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2 + 0। अब 2 के साथ 0 जोड़ो, कोई फर्क नहीं होता है। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान 0 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको समीकरण के द्वारा इस ग्राफ में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। यहाँ से ये हो जाएगा x और ये है x डैश x, और ये जो है ये y x है, और ये जो है y डैश x है। ये मूल बिंदु वो है, ये धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 और 6, और ये y का धनात्मक दिशा में मान हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, और ये y का ऋणात्मक दिशा में -1 -2 -3 और -4, और ये x का ऋणात्मक दिशा में -1 -2 -3 और -4। पहला देखो x का मान 0, x का मान 0, y का मान -2। x का मान 0 मतलब मूल बिंदु पर अपन आगे, फिर y का मान -2। अब ऊपर की तरफ नहीं जाना, ऋणात्मक है इसलिए नीचे की तरफ आएंगे। y का मान -1 -2 ये रहा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। और फिर है y का मान 0, x का मान 2। y का मान इस रेखा पर तो 0 है, x का मान 2 है, प्लस में 1 और 2 ये रहा, x का मान 2। अब इन दो बिंदुओं जो प्राप्त हो रहे हैं उस दो बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर मिला दिया, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो गई। अब इसके ऊपर अपन को समीकरण लिख देना है। रेखा के ऊपर अपना समीकरण था 2 नंबर है ना, x - y बराबर 2, ये समीकरण हो जाएगा। फिर आपको बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखने हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक 2 और 0 थे, और इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो है 0 और -2। ठीक है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का दंडालेख बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि y बराबर 3x। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारणी वही प्रोसेस वही रहेगी, x और y के दो मान ज्ञात कर लो पहले। यहाँ पर ये x है, ये y है। अगर मैं x का मान 0 रखूं तो y का मान कितना होगा, y बराबर 3 × 0, और 0 का गुणा 3 के साथ करोगे 0 हो जाएगा। y का मान भी कितना प्राप्त हो गया, 0। x भी 0 है, y भी 0 है। फिर यदि मैं y बराबर 0 रखूं तो x 0 होगा, तो इससे अपन को एक मान से सटीक रेखा प्राप्त नहीं हुई, तो इसके लिए अपन कुछ मान और रखते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि x का मान 0 रखिए। तो मैं अब यहाँ पर x बराबर मान 1 रखता हूँ, तो y का मान मुझे कितना प्राप्त होगा, तो y बराबर 3 × 1, y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब एक और मान लेते हैं, यदि मैं y बराबर 1 रखूं तो कितना प्राप्त होता है। ठीक है ना, यदि मैं x बराबर 2 रखता हूं, कितना रखता हूं, 2, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 3 × 2, y बराबर 3 × 2 6। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 6। अब इसमें दंडालेख में बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आलेख बना देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पर वो है, ये x का, ये बिंदु x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये 1 ये 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1 2 3 4 5, मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। पहले x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर है x का मान 1, y का मान 3, x का मान ये रहा 1, फिर y का मान 3। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, y की तरफ 3 कहाँ पर आता है, ये रहा 3, तो यहाँ पर बिंदु अपन को प्राप्त हो जाएगा। x का मान 1, y का मान 3। फिर ये कह रहा है x का मान 2, y का मान 6, तो x का मान 2 ये रहा और y का मान 6, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रहा 6, यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से। जब इसको रेखाओं को मिलाएंगे आपस में तो ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से होकर के जाएगी। ठीक है, तब आप इस रेखा पर समीकरण लिख दीजिए। अपना समीकरण था y बराबर 3x। क्या है, y बराबर 3x। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको
x बराबर y बराबर mx के रूप में समीकरण मिले तो उसकी हमेशा रेखा है मूल बिंदु से ही गुजरेगी, उसका आलेख हमेशा मूल बिंदु से ही गुजरेगा y बराबर mx। तो ये समीकरण y बराबर mx में m की यहाँ पर 3 है, तो ये समीकरण इस रूप में, इसलिए इसकी जो आलेख है वो हमेशा मूल बिंदु से ही होकर के गुजरेगा। तो अब इसमें समीकरण लिख दिया y बराबर 3x, इसके निर्देशांक लिखिए। इसके निर्देशांक है x का मान 2 था, y का मान 6 था, और इसमें x का मान 1 था, y का मान 3 था, और इसमें दोनों का मान कितना है 0 0 हो जाएगा। इस दी करेक्ट आंसर। और आज का इस पहले का 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसका आलेख बनाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर देखिए y बराबर कितना दे रखा है 3 बराबर 2x प्लस y, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, x y को थोड़ा सा सामने कर देते हैं एक दूसरे के विपरीत, ताकि अपन को मान आसानी से प्राप्त हो जाए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि y प्लस का इधर भेज दूं, माइनस हो जाएगा 3 माइनस y बराबर 2x। अब मैं क्या करता हूँ x बराबर मान रखता हूँ, और ये सारणी बनानी है पहले, इसमें ये x है ये y है। अगर मैं यदि मैं ये कह दूं कि x बराबर 0 तो y का मान कितना होगा, समीकरण देखिए 3 माइनस y बराबर 2 इंटू 0 करोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 3 माइनस y बराबर 0। अब माइनस का y इधर भेजो, प्लस का y हो जाएगा 3 बराबर y का मान कितना हो गया प्राप्त 3 हो गया। कब प्राप्त हुआ, जब मैंने x का मान 0 रखा तो y मुझे 3 मिल गया, ठीक है। अब अगर यदि मैं y बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर 0 रखिए, ये y बराबर 0 समीकरण है 3 माइनस 0 बराबर 2x, 3 में से 0 गया 3 बराबर 2x। अब यहाँ से x बराबर आप प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ से x का मान सटीक प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आप मान और भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यदि x बराबर 1 रखता हूँ तो y का मान कितना प्राप्त होता है, तो x बराबर 1, 3 माइनस y बराबर 2 इंटू 1, 3 माइनस y बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, y माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर y, और 1 बराबर y का मान कितना प्राप्त हो गया 1। जब कब प्राप्त हुआ, जब मैंने x का मान भी कितना रखा 1, तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है मुझे 1, ठीक है। अब इसको दंडालेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से मैं आलेख बनाता हूँ, ये हो गया। यहाँ से ये x है, ये y है, ये y और ये y डैश और ये x डैश है। ये मूल बिंदु वो है, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। यहाँ पर देखिए पहले x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 है y का मान 3 है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है x का मान भी 1 y का मान भी 1, x और y दोनों का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने पर एक अपन को सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, ये इस प्रकार से। और इस रेखा पर लिखिए समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y। यहाँ पर रेखा के ऊपर आप उनको समीकरण लिखना, और इसके बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। इस बिंदु के निर्देशांक 1 और 1, और इस बिंदु के निर्देशांक है 0 और 3। इस दी करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।